नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। मनुष्य जो है संसार में अज्ञानता में बहुत भटकता है और इसके भटकने के कारण है कि ये अपने आप को नहीं जानता और ये जो है अपने अज्ञानता के कारण संसार के सब दुख में भटकता है। इसलिए आज जरूरत है कि प्रत्यक्ष को जानने के। प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो 25 प्रकृति है, संसार है, प्रकृति है, जड़ है, जो दिखता है, ये सब कुछ प्रकृति, ये सब कुछ जो है प्रत्यक्ष है। संसार प्रत्यक्ष है जो देखने में आता है। जितने बाहर मुखी दौड़ है ये मनुष्य के दुख के कारण है। मनुष्य जो है बाहर के दौड़ में लगा हुआ है और इसमें सुख खोजता है और इसमें सुख ना मिलता है, सुख के बदला में दुख मिलता है। जैसे रास्ता में रस्सी जो है पड़ी रहती है, अंधेरा में वो सर्प के भास होता है, तो जो जिसको सर्प के भास होता है उसको डर वो काफ़ी डर जाता है सर्प के डर से। लेकिन उसको जो है उसके पीछे वाला आदमी रोशनी दिखाता है और वो रस्सी देख लेता है तो सर्प के डर निकल जाता है। सेम टू सेम ऐसा ही ये प्रत्यक्ष के डर है। संसार में पंच महाभूत जिसको प्रकृति कहते हैं, इसमें 5 तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये संसार के सृष्टि भी करती है, प्रलय भी करती है और प्रकृति नियम को ईश्वर खुदा गॉड कहा गया है। इसके नियम बड़ा अटल है। ये कर्म फल भोग भी देती है और प्रकृति सब जो है सुचारू रूप से चल रही है। ये तब तक ठीक ठाक चलती है जब तक ले इसको मनुष्य छेड़ता ना है, और जब मनुष्य इसको छेड़ता है तो ये विकृति रूप धारण करती है। और जब विकृति रूप धारण करती है तो भूकंप आता है। पृथ्वी सबको धारण करती है, लेकिन जब विकृति रूप धारण करती है तो इसमें भूकंप आता है और वो भूकंप में बहुत लोग मारे जाते हैं। ये पृथ्वी के पास ज्ञान ना है, ये अपने के भी नहीं जानती, दूसरे के का जानेगी। तो ये जीवन के धारण भी करती है सबको, और जब विकृति होती है तो सबके प्रलय भी करती है। भूकंप के द्वारा धरती फटना, धरती डोलना, बहुत तरह के भूचाल आते हैं। उसके बाद जल है, ये जीवन के भूख
ये भोज प्यास के बुझाता है और बिना जल के जीवन ना है, तो ये जीवन दाता भी है। लेकिन जब विकृति होती है तो जलवामय होता है, ये सबको एक तरह से बहवा लेते हैं। जलवामय में सब बह जाते हैं, गांव के गांव, शहर के शहर। इसी तरह से अग्नि होती है। भूख लगता है, अग्नि के गुण है जेठराग्नि में, और बिना अग्नि के जड़ात्मक चेतनात्मक सृष्टि दोनों अधूरा होगा, नहीं हो सकता। इसलिए जीवन दाता भी है, और भयंकर आग लगती है तो ये सब कुछ जला भी देती है। इसी तरह से जो है वायु है, वायु सबके जीवन भी देता है श्वास के द्वारा। और जब ये विकृति रूप धारण करता है तो तूफान आता है, सबको बहवा लेते, उधिया देता है। और वायु भंवर होता है, जहाँ जल भंवर होता है, तो जल भंवर में जो पड़ता है उसको नीचे ले जाता है, और वायु भंवर में जो पड़ता है उसको ऊपर ले जाता है। पता ना कहाँ ले जाके फेंकेगा, कुछ पता नहीं। वहाँ जल भंवर पता ना कहाँ डुबा के कहाँ निकालेगा, ये पता ना है। तो ये बहुत बहुत प्रबल शक्ति है। इसी से संसार के जड़ात्मक चेतनात्मक दोनों सृष्टि करती है। लेकिन जड़ है, इसके पास ज्ञान न है। इसके बाद से जो है सूरज है, चांद है, तारागण है, ये सब जड़ है। सूरज अपने को नहीं जानता, चांद अपने को नहीं जानता, दूसरे के का जानेगा, सूर्य दूसरे को का जानेगा। इसी तरह से 9 ग्रह है, सब तारागण है, वो जड़ है, वो अपने को ना जानता है, दूसरे के का जानेगा। तो ये 5 महाभूत जो है, और 5 जो है ज्ञान इंद्रिया है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और 5 प्राण है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ये सब मिलकर के 20 होते हैं। और चतुष्ट अंतकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सब जो है 24 होता है। या ये 24 तत्व प्रकृति जड़ है। और ये 24 के सुख के कौन भोगता है? चेतन आत्मा। इसलिए जरूरत है कि ये प्रत्यक्ष जितने 24 तत्व है, इसके जो है अज्ञानता बस मनुष्य इसके पूजा करता है, इससे भीख मांगता है, इसके आगे रोता गाता है, और अपने दुख से बचने के लिए विनती करना है, प्रार्थना करता है, बहुत कुछ करता है। और जिंदगी बीत गया, ये किसी के भला ना किया, ना पीछे किया, ना आज कर रहा है, ना आगे करेगा। शरीर इसी से बना हुआ है, और शरीर जब चेतन निकलता है तो सब तो इसी में मिल जाता है। जब मनुष्य मरता है तो ना तो आग में जला देते हैं, ना तो पानी में डुबा देते हैं, ना तो जमीन में गाड़ देते हैं, और नहीं तो जंगल में रख देते हैं, और नहीं तो इसी आग के हवाले करना, जल के हवाले करना, जंगल में रखना, ये सब इसकी आखिरी स्थिति होता है। जमीन में गाड़ना, सब सड़ करके मिट्टी हो जाता है। जल जल में मिलता है, पृथ्वी के तत्व पृथ्वी में मिलता है, सब तत्वों में मिल जाता है। तो इसलिए संसार के अंदर 5 विषय है और 5 ज्ञान इंद्रिय है। छठा कोई विषय ना है, ना छठा कोई विषय है, छठा कोई ज्ञान इंद्रिय ना है, ना छठा कोई विषय है। ये संसार में हम अपने इंद्रियों से जो कुछ जानते हैं, ये सब कुछ माया है।
भगवान राम कहते हैं, गो गो चर जहाँ लग मन जाई, माया सो सब जानो माया भाई। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है वो सब कुछ माया है। इसलिए इसके समझने के प्रयत्न करनी है। इसी तरह से प्राण, पंच प्राण है। ये श्वासा के द्वारा जब वायु अंदर जाता है तो ये 10 जगह बट के काम करता है। उसको पंच प्राण कहते हैं। 5 जगह बट के पहले काम करता है, उसके बाद सूक्ष्म प्राण 5 जगह बट के काम करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चतुष्ट अंतकरण है। ये सब मिल करके 24 प्रकृति होती है। ये 24 प्रकृति मनुष्य के जीवन के दाता है। शरीर के रचना करती है। शरीर इसी सब में, ये सबके योगदान से शरीर चलता है। इसलिए इस संसार के अंदर जड़ के पास ज्ञान न है, दृश्य है, रूप है। तो इसलिए इसको जड़ जान करके इसके सुरक्षा रखना जरूरी है। लेकिन इससे भीख मांगना, रोना गाना, बेटा बेटी मांगना, धन मांगना, ये सब इन कुछ भी नहीं दे सकता। इसलिए भगवान कपिल जी सांख्य दर्शन में जड़ और चेतन दोनों के अलग अलग करके कोई 1000 बरस पहले जड़ चेतन के निर्णय करके समाज को बता दिए थे। लेकिन जो धंधाबाज हैं ये सब के खिचड़ी बना दिए। खिचड़ी बना करके लोग के भरमाते रहे, लोग के बेवकूफ़ बनाते रहे, मूर्ख बनाते रहे। क्योंकि उनकी पॉलिसी थी कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। इसलिए ये सब से बचना है। ये सब प्रत्यक्ष के अंदर है। और ये प्रकृति के स्वामी कौन है? चेतन आत्मा। ये प्रकृति के सुख के कौन भोगता है? चेतन आत्मा। सब कुछ भोगते हुए, सब कुछ के आनंद लेते हुए, इसमें इसको ना अपना मानना है, ना इसमें आसक्त होना है। जो इसको अपना मानता है वो बाद में छूटने में भयंकर दुख के सामना करता है। आइए, संसार के अंदर पंच विषय के आसक्ति मनुष्य के जन्म मरण के मूल कारण होता है। इसलिए इसे ऊपर उठनी है। और ये प्रत्यक्ष सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि ये जड़ चेतन दोनों के अलग अलग जान करके इसके संग बर्ताव करें। एक बेर हम सतगुरु अभिलाष साहब से पूछे थे कि गुरुदेव, ये जड़ के हम कैसे जान सकते हैं? तो उन्होंने कहे थे कि जो दिखाई देता है वो जड़ है, दृश्य है, और देखने वाला चेतन है। इसलिए जो दिखता है वह तुम नहीं हो, तुम देखने वाला चेतन हो। तो ये इससे हमको बहुत बल मिला, बहुत समझने में कामयाबी मिली। महर्षि दयानंद सरस्वती के घर में शिव जी के उपासना हो रहा था। सब परिवार व्रत था। उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती भी व्रत कर रहे थे। शाम के टाइम था, रात में वो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जागरण कर रहे थे। सब परिवार जागरण में था। उनके ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया गया था वो चूहा आकर के खाना शुरू कर दिया। उसी पर टट्टी पेशाब करना शुरू कर दिया। ये देख करके ये बहुत विचार किए
और उसी समय व्रत को तोड़ दिए। तोड़ करके खाना खा के आराम से सो गए। दूसरे दिन इस पर विचार किए कि ये तो जितने हैं ये मनुष्य के बनाए हुए हैं, ये मनुष्य के कल्याण कैसे कर सकता है। ये विचार करने की विषय है कि वो जो है 7-8 साल के करीब में थे, तो इतने विवेकशील बुद्धि थी। और यहाँ पर जो है विदेशी आए, सारे मूर्ति सोना के, चांदी के, तांबा के, पीतल के, हीरा के, देवता के आंख में हीरा मणि के लगा हुआ था, ये सब उखाड़ पखाड़ के ले गए। जितने जो है मूर्ति थी सब ले गए, मंदिर तोड़े, मूर्ति तोड़े, और जो उसके बीच में बोलने गया उसको भी तोड़ दिए। कहते थे कि खाल कटवाओ ना तो गर्दन कटवाओ। भयंकर अत्याचार किए और दुनिया देखती रही और होश में न आया। सब जो है अनादि काल से ये सब भूले पड़े हैं और सब जो है पागल बन करके खोजने के ड्रामा करते हैं। जिसका कोई रूप ना है उसको किस रूप के खोजते हो। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, राम, कृष्ण के रूप में खोजते हैं। सबको पता है कि ये सब पंचभौतिक शरीर किसी के अमर ना है। मनुष्य के जिंदगी 100 साल के है। ये सारे मनुष्य ये सब देवी देवता मनुष्य में थे, चाहे वो देवता हो चाहे देवी है, और वो सब 100 साल के आसपास में मर गए, कुछ इससे ज़्यादा जी गए। तो इससे जो है मरना, जो जन्म लेता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। संसार के अंदर 23 भगवान हुए, 23 भगवान मार्गदर्शन दिए समाज के, और उस मार्गदर्शन को जो अपनाया वो अपना कल्याण कर लिया। और जो विश्वास मार्गी बन करके और वो देवता के खोजने में अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया, वो अपना लोक परलोक दोनों खराब करके अब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा खाने में गया। आज जरूरत है कि मनुष्य अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है, इसी में सबके हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। एक समय में एक मंदिर था। उस मंदिर में पुजारी जो है पूजा कर रहा था। शाम के टाइम था। उसमें जो है एक शेर जो है घुस गया और उसने पुजारी के मार के खा गया। और वो देवता जो है वहीं देखते रहे, और जब वो भागा वहाँ से तो उसी के धक्का से वो मूर्ति गिर के उसके गर्दन, हाथ, पैर टूट गया। उसके बाद से जो है गांव के लोग गए, देखे, कहे कि इसमें जो है पंडित को ये शेर खा गया है, अब भगवान के भी हाथ गोड़ तोड़ दिया है। तो ये भगवान तो अपना रक्षा नहीं कर सकता है, तो ये हमारा रक्षा क्या करेगा। मनुष्य जो है किसी धातु के, कागज के, मिट्टी के, पत्थर के, सोना के, चांदी के, तांबा के, किसी चीज की अगर मूर्ति बनाता है और उससे अगर बेटा बेटी धन दौलत या कुछ भी मांगता है तो वो कभी दे नहीं सकता है। एक सेठ था तो उसके लड़का के शादी हुआ। सेठ के एक ही लड़का था और जहाँ पर शादी हुआ था वो बहू जो है अपने बाप मातारी की अकेले थी। सेठ के घर में विश्वास मार्गी थे, लड़का पक्ष के, लड़की पक्ष के पारखी थी।
जब लड़की जो है लड़का के बहू बन करके ससुराल में जाती है तो सास कहती है कि तुम जो हमारा घर के असूल है कि पहले भवानी के पूजा करते हैं मंदिर में चल के, और तब बहू घर में प्रवेश करती है। बहू कही कि माता जो आपके रीति रिवाज है अपना रीति रिवाज को निभाओ। बहू के लेके मंदिर में गई। वहाँ पर एक बसहा बैल था। वो बैल के जो है देख करके वो लड़की बोली कि माता जी हम अंदर ना जाएंगे, ये सांड मार देगा। वो कहे कि तू पागल है, ये पत्थर के है सांड, ये कैसे मार देगा तुमको, तुम कैसी घर के औरत लड़की है। उसके बाद आगे गई तो गेट पर शेर बनाया गया था। कहे कि माता ये शेर खा जाएगा, हम ना जाएंगे। कहे कि तू पागल है, ये पत्थर के शेर खा जाएगा। उसके बाद से जो है बहुत फटकारी, कहे कि ये पत्थर के कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अंदर भवानी के मंदिर पर गई तो भवानी के कहे कि देखो यही भवानी है जो दुनिया के पैदा करती है, पालन करती है, संहार करती है। लड़की बोली कि माँ इसके तो जबान भी ना है, ये बोल भी ना सके, इसके नाक में छेदा ना है, ये सांस भी ना ले सके, इसके आँख से दिखाई ना देता है, अंधी है, ये क्या करेगी। जब ये पत्थर के बैल शेर ये सब कुछ ना कर सकते हैं तो ये तो हमारे तुम्हारे जैसे मूर्ति है आदमी के बनाया हुआ, ये क्या कर लेगी। सास तो समझती थी लेकिन डरती भी थी कि बहू कहे कि देखो माता तुम जो है आदि शक्ति भवानी दुर्गा हो, हम तुम्हारा बहू जो है लक्ष्मी हूँ, हम तुम्हारे के जो है सेवा करेंगे तो तुम हमके आशीर्वाद दोगी, खिलाएंगे तो खाओगी, पिलाएंगे तो पियोगी, तुम जो है हमारे सेवा के उत्तर दोगी, यही हमारे सेवा के फल है, हमके आशीर्वाद दोगी तो हम अपने बाल बच्चे के संगे सुरक्षित रहेंगे। सास जो है बहू के बात मान करके घर वापस आती है और धीरे धीरे उस घर के अंदर ससुर जो है शराबी था, लड़का भी जो है जुएड़ी था। धीरे धीरे वहाँ संतों के आवाजाही हुई, सत्संग शुरू हुआ और वो घर स्वर्ग बन गया।